इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे मॉडिफाई पैनल की सबसे पहली कमांड मूव से। देखिए हमारे पास मूव का प्रयोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दिए गए ड्राइंग में किसी दूसरी जगह पर मूव करने के लिए किया जा सकता है। अर्थात हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे स्थान पर आसानी से रख सकते हैं मूव कमांड के द्वारा। हालांकि यदि हम मैनुअल ड्राइंग की बात करें, जिसमें हम मैनुअल ड्राफ्टिंग करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, उसमें इस तरह की कमांड अवेलेबल नहीं हो पाती। लेकिन जब हम ऑटोकैड के साथ ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड रहती है मूव, जिसके प्रयोग से आसानी से हम बनी हुई डिजाइन में या ड्राइंग में आसानी से एक ऑब्जेक्ट को हम किसी भी दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। अर्थात एक ऑब्जेक्ट को मूव करके दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मूव कमांड को। देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरफ नीचे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जो 3-4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हालांकि ये सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक पॉलीगॉन है और उसके साथ 2 आउटर सर्कल भी दिए गए हैं। मैं अगर इसको मूव करना चाहता हूँ किसी दूसरी लोकेशन पे, तो उसके लिए मैं मूव कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास सिलेक्शन हो गई है। सभी ऑब्जेक्ट, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। यहां से मैं मॉडिफाई पैनल में दिए गई सबसे पहली कमांड मूव को क्लिक करता हूं। अब देखेंगे आपके पास जो कमांड अवेलेबल हुई है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो पॉइंट रहता है जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहते हैं। मैं यहां इस जो सर्कल मेरे पास बने हुए हैं इनके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास मूव का निशान है जो कि क्रॉसहेयर के बिल्कुल साथ में है। और आप देखेंगे प्रीव्यू में उस ऑब्जेक्ट को जब मैं उठा रहा हूं तो उसको उठाते हुए भी या मूव करते हुए दिखाया जा रहा है। इसको मैं कहीं भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूं। देखिए यहाँ पे कहीं भी मैं मूव कर सकता हूं इसको आसानी से। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूं तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से उठकर एक पर्टिकुलर XY लोकेशन से उठकर दूसरी जगह पे मैंने उसे प्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार आप आसानी से मूव कमांड को प्रयोग कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए। मैं यहाँ पे इसे Ctrl Z अर्थात अंडू कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है ये मेरे पास वापस अपनी जगह पे आ जाए। देखिए मैं यहाँ पे Ctrl Z करता हूँ तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आ गया है। मूव कमांड का प्रयोग करते हुए हम कुछ और चीजों को साथ में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। अब यहाँ नीचे की तरफ इस आइकॉन पे देखें, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन होनी चाहिए। जिस तरह का आप ऑब्जेक्ट स्नैप करना चाहते हैं उस तरह का आप यहाँ से स्नैपिंग ऑप्शन ऑन कर ले। इसके लिए केवल आपको क्लिक करना होता है और आपके पास ये स्नैपिंग ऑप्शन ऑन हो जाता है। आइए जैसे मैं यहाँ पे सेंटर के बिल्कुल सर्कल में इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ तो मैंने इसकी स्नैपिंग ऑन की हुई है। इसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ देखते हैं अभी मेरा बाहर वाला सर्कल सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको दोबारा सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी। ये लीजिए, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। फिर से मैं मूव कमांड को क्लिक करता हूँ और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट या बेस पॉइंट में बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मूव ऑब्जेक्ट करते हुए मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर जो सर्कल है इसके सेंटर पॉइंट पे आना है। जब मैं माउस को सर्कल वाली बाहर वाली लाइन पे घुमाऊंगा तो देखेंगे बीच का जो मिड पॉइंट है वो सिलेक्शन में आना शुरू हो गया है, ये वाला। अब यहाँ पे बिल्कुल लाकर मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब देखिए मैंने बड़ी आसानी से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के बीच में प्लेस कर दिया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से मूव कमांड के जरिए स्नैपिंग का प्रयोग करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से दूसरी जगह स्नैप करके मूव कर सकते हैं। मैं फिर से इसे Ctrl Z कर देता हूं और अपने ऑब्जेक्ट को फिर से वापस वहीं पे ले आता हूं। इस ऑब्जेक्ट को हम ऑर्थो ऑप्शन के साथ भी आसानी से मूव कर सकते हैं। मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए इस बार जो है यहाँ पे मेरे पास ऑर्थो ऑप्शन या ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ क्लिक करके। शॉर्टकट के रूप में आप F8 का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से मैं मूव कमांड का प्रयोग करता हूँ। अब आप देखेंगे कि या तो मैं इस सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को या तो मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता हूं क्योंकि ऑर्थो ऑप्शन एनेबल है। तो इस प्रकार से आसानी से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिस्ट्रिक्शन लिमिट के साथ मूव कर सकता हूं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं तो आसानी से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया है। मैं फिर से Ctrl Z कर देता हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप इसमें उल्टा सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अर्थात आप पहले मूव कमांड को क्लिक कर ले और फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें जिनको आप मूव करना चाहते हैं। जैसे मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे पास सिलेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ बेस पॉइंट पे तो अब मैं आसानी से इसे मूव कर सकता हूँ। हम मूव करते समय पर्टिकुलर यूनिट के साथ मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको 20 यूनिट्स यहाँ से मैं डिसाइड करना चाहता हूँ मूव करने के लिए राइट हैंड साइड की तरफ 20 यूनिट्स। तो इसके लिए मैं सेकंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। एंटर करते ही 20 यूनिट्स आसानी से मैंने इस ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड मूव कर लिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए डायरेक्ट यूनिट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव कमांड को।
पहला बेस पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ और उसके पश्चात डायरेक्ट मूव करने के बजाय यहाँ पे मैं 50 टाइप कर देता हूँ। तो 50 यूनिट्स मेरे पास ये राइट हैंड साइड की तरफ ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से यूनिट्स को डिफाइन करते हुए भी आप मूव कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कमांड का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे MOVE टाइप करें तो आपके पास मूव कमांड अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मैं क्लिक कर सकता हूँ। सिलेक्शन वैसे ही है जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें ताकि फाइनलाइज कर लें अपने सभी ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्शन में थे। उसके बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट्स और उसके पश्चात आप जितना यूनिट उसे मूव करना चाहते हैं या जिस दिशा में मूव करना चाहते हैं और जितना मूव करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आसानी से इन सभी ऑप्शंस के साथ देखा किस प्रकार हम मूव कमांड का प्रयोग कर सकते हैं अपने ऑटोकैड के ऑप्शंस में। धन्यवाद।